हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस स्टडीज़ की। तो हमारे चैनल पे हमारा फोकस तीन चीज़ों के ऊपर रहा है। वन इज़ चैप्टर कॉन्सेप्ट, कि आपको उसकी थ्योरी पूरी ही एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, और सेकंड इज़ एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़, क्योंकि दिस ईयर 21-22 में आपके टर्म वन बोर्ड एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़। एंड द थर्ड आर सम शॉर्ट ट्रिक्स। तो इन तीनों ही के लिए हमने तीन प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी हैं। You can find the link for those in the description box down below. And also please share your feedback with us in the comment section down below कि आपको कैसे लग रहा है हमारा कंटेंट. It matters a lot to us. So right now let's start with chapter 7 coordinate geometry case studies. First case study. Malika and Karishma are friends living on the same street in Govindpuri. Karishma's house is at the intersection of one street with another street on which there is a temple. They both study in the same school and that is not far from Karishma's home. Suppose the school is situated at point O. ठीक है, तो ओरिजिन यहाँ पे जो है हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ओरिजिन है पॉइंट O, तो यहाँ पे स्कूल है, O is स्कूल. मलिका's हाउस इज एट P, करिश्मा's हाउस इज एट Q. तो ये मलिका का हाउस है और ये करिश्मा का हाउस है. And temple is at R. This is temple. Based on the above information, answer the following questions. How far is Malika's house from Karishma's house? तो मलिका और करिश्मा के हाउसेस के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है. तो मलिका इज सिचुएटेड एट P एंड करिश्मा इज एट Q. तो P और Q के बीच में डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो P क्यों निकालना है. ठीक है, तो या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, बट यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ओरली सॉल्व हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल लाई कर रहे हैं. करिश्मा है, अगर हम इस पॉइंट के P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो x कॉमा वाई की फॉर्म में, x है Q का 4 और y है Q का 2, तो ये 4,2. इसी तरह P पॉइंट के निकालना चाहेंगे आप, तो ये x इसका भी 4 है और y है 6, तो ये है 4,6. ठीक है, अब आपको डिस्टेंस क्या निकालना है P और Q के बीच में, मलिका और करिश्मा के घर के बीच में. तो इट गेट्स वेरी इजी, ये सीधे सीधे हो जाएगा. देखिए x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 से लेके 6 तक की ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये बनेगी 4 यूनिट्स की. तो आंसर इज बी, 4 यूनिट्स. ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तो भी 4 यूनिट्स ही आएगा, क्योंकि x2 माइनस x1 कैंसिल आउट हो जाएगा. y2 माइनस y1 आएगा आपका 4, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर विल बी 4 यूनिट्स. ठीक है, बट ये हम ओरली कर सकते हैं. हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम करिश्मा हाउस? तो करिश्मा का हाउस Q पे है, टेम्पल R पे है, तो Q से लेके R के बीच में डिस्टेंस QR पूछा गया है. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी विच विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. तो यहाँ पे भी हमको डिस्टेंस फॉर्मूला या तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ओरली सॉल्व कर सकते हैं. R के कोऑर्डिनेट देखिए आप, x है इसका 8, y है 2, तो ये है, ये लाई कर रहा है 8,2 पे, तो y तो सेम ही है. डिस्टेंस कितना है 4 से लेके 8 के बीच में 4 यूनिट्स, तो ये भी 4 यूनिट्स है, विच इज ऑप्शन नंबर डी. हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम मलिका's हाउस? मलिका के घर से टेम्पल कितना दूर है? नाउ मलिका देखिए आप P पे है और यहाँ पे ये टेम्पल R पे है. यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो x सेम है दोनों का और ना y सेम है दोनों का. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट, जिसमें हमको PR निकालना है. तो PR विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं. लेट्स से ये हमारा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2. तो x2 माइनस x1 इज 8 माइनस 4, 1 सेक, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 4, सीधे चलिए लिख लेते हैं 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 6 का स्क्वायर. 8 माइनस 4 होता है हमारे पास 4, तो ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 इज 2 माइनस 6 इज माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर इज 16, माइनस 4 का भी 16, तो ये आ जाएगा रूट 32, विच इज, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यू विल गेट 4 रूट 2.
which is option number C. Next, which of the following is true? PQR forms a scalene triangle, PQR forms an isosceles triangle, PQR forms an equilateral triangle, none of the above. अब ये साइड से अगर आप देखो तो PQ क्या है, आपने जो लेंथ निकाली थी PQ आपने निकाली है 4 यूनिट्स निकाली है, ये रहा। QR आपने निकाली है, ये भी 4 यूनिट्स निकाली है, ठीक है। इनके बीच में ऑल तो 90 डिग्री का एंगल है, बट राइट एंगल की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। एंड PR जो आपने निकाली है वो आपने निकाली है 4√2। तो तीनों साइड की लेंथ देखिए आप, ये 4, ये 4, ये 4√2, दो साइड्स इक्वल हैं, यानी दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम मलिका's हाउस? स्कूल फ्रॉम मलिका's हाउस, मलिका इज सिचुएटेड एट P और स्कूल है O, तो अब की बार हमको OP निकालना है, तो OP निकाल लेते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज पार्ट 5, OP x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स O के हैं 0,0, ओरिजिन है, तो इसको x1 y1 मान लेते हैं और P x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। हमें OP निकालना है, तो लेट्स सॉल्व दिस। 4 माइनस 0 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 विच इज 6 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16, 6 का स्क्वायर इज 36, अंडर रूट ऑफ 36, 46, 56, 52, ठीक है। 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होता है 13 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 13 यूनिट्स, विच इज ऑप्शन नंबर ए। इजी है। नेक्स्ट, in order to conduct sports day activities in your school, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each in a rectangular shaped ground ABCD। तो एक rectangular shaped ground है ABCD। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the given figure। तो ये AD के अबाउट हर 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक एक फ्लावर पॉट लगा रखा है, और ये जो लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं ये 1 मीटर के अबाउट हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रखी हैं। तो देखा जाए तो अगर पॉइंट ए को ओरिजिन मान लें तो ये है एक्स एक्सिस के अबाउट और ये है वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। तो निहारिका सेकंड लाइन, ये है सेकंड लाइन के अबाउट रन कर रही है, और कितना रन कर रही है? 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। AD है 100, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स हैं, तो ये 100 मीटर है, और इसका 1/4, तो निकाल लेंगे 1/4 ऑफ 100 इज 25। तो ये वर्टिकली 25 रन करिए और सेकंड लाइन में। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो प्रीत 8th लाइन में रन कर रही है और 1/5, तो ये 20 आ जाएगा। 1/5 ऑफ 100 इज 20। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग। तो हमें ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 है, क्योंकि ये सेकंड लाइन में रन कर रही है। तो देखो x2 वाले कितने ऑप्शंस हैं? ए है, बी है, सी नहीं है, डी नहीं है। तो ए भी आंसर हो सकता है, बी भी आंसर हो सकता है, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब ए है या बी है वो हम निकाल लेते हैं। हमारे को ये पता है कि ये AD के अबाउट कितना रन कर रही है? 1/4 ऑफ AD। तो फर्स्ट पार्ट 1/4 ऑफ AD है 100, तो ये हो गया 25। तो पॉइंट G जहाँ पे ग्रीन फ्लैग पोस्ट हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट है x कितना है 2, अभी अभी हमने बात करी थी, y हमने निकाला है 25। तो ये आ गए G के कोऑर्डिनेट्स, विच इज ऑप्शन ए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द रेड फ्लैग। रेड फ्लैग के लिए प्रीत रन कर रही है ऑन द 8th लाइन। तो 8th लाइन में आप देखिए इसका x होगा 8। तो देखिए x 8 वाले कितने ऑप्शन है? ए है, सी है, बी नहीं है, बी नहीं हो सकता, डी भी हो सकता है। तो ए, सी या डी में से हमारे पास आंसर निकल के आएगा। ए भी नहीं हो सकता, अगर आप वाई देखोगे 0 है, ये हो ही नहीं सकता, और ये 0.2 ए भी बहुत कम है, सी आएगा इसका। बट कैसे आएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं। अब वो प्रीत कितना रन करिए? प्रीत इज रनिंग 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD। तो 1/5 ऑफ AD यानी AD है 100, तो आ जाएगा 5 2 10 0, तो ये 20 आ गया। तो
पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, x विच इज 8, y विच इज 20। ये हमारे पास दो तो सॉल्व होके आ गए, G225 और सेकंड 8, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो अब डिस्टेंस निकालना है, थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। जी निकाला था हमने 2, कितना निकाला था 2, 25 और आर निकाला था 8, 20। 2, 25 और आर निकाला है हमने 8, 20। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, ये x2 8, x1 2, 8 माइनस 2 इज 6 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 इज 20, माइनस 25 इज माइनस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर इज 36, माइनस 5 का स्क्वायर इज 25, नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, 35 प्लस 25 इज स्क्वायर रूट ऑफ 61, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इफ रश्मि, ये कोई थर्ड गर्ल है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट अ फ्लैग। ठीक है, अभी तक हमारे पास कितने फ्लैग्स हैं, 2 फ्लैग्स हैं। देखिए ये इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है ना। एक है ग्रीन फ्लैग जी, एक है रेड फ्लैग। ग्रीन के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 25 और रेड के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 20। ये हम सॉल्व करके ला चुके हैं। अब रश्मि कहाँ पे पोस्ट कर रही है, ब्लू फ्लैग पोस्ट कर रही है एग्जैक्टली बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, एग्जैक्टली हाफ वे, यानी जी और आर का मिड पॉइंट। और ये कौन सा फ्लैग पोस्ट कर रही है, ब्लू, तो इसको पॉइंट ब्लू बोल देते हैं। तो पॉइंट बी इज मिड पॉइंट ऑफ जी एंड आर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 है 2, x2 है 8 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 है 25, y2 है 20 अपॉन 2। बहुत आसानी से आ जाएगा। 8 प्लस 2 इज 10 अपॉन 2, ये हो गया 45 अपॉन 2। देखते हैं, ओके 10 अपॉन 2 तो 5 होता है, इसको डेसिमल में निकाल लो 22.5, 5, 22.5, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, if Joy has to post a flag at 1/4 distance from the green flag in the line segment joining the green and red flags, then where should he post his flag। तो अब एक और बच्चा है जॉय, जो फ्लैग पोस्ट करेगा 1/4 डिस्टेंस ऑफ जी आर में, मतलब जी से आर के बीच का 1/4 डिस्टेंस, यानी यहाँ कहीं पोस्ट करेगा वो अपना फ्लैग। ये है जॉय का फ्लैग, इसको लेस से जे बोल देते हैं। तो जे जो है 1/4 है जी आर का। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जे के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। तो जे जो है अगर 1/4 है जी आर का, तो ये इसको या तो 1:3 के रेशियो में लेके आप कर सकते हो, क्योंकि 1/4 है ना, तो ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसमें से 1 इसका है, बाकी ये 3 है। तो या तो आप रेशियो लगा के सेक्शन फॉर्मूला से ये कर सकते हैं। दूसरा थोड़ा फास्ट मेथड है, अगर ये 1/4 है जी आर का, तो ये जी बी जो इसका मिड पॉइंट था, ये इसका मिड पॉइंट होगा। जो 1/4 है वो जी बी का हाफ है, जी आर का 1/4 इज हाफ ऑफ जी बी। तो हमारे पास जी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं और बी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स अभी अभी हमने निकाले थे, कितने 5, 22.5, ये अभी अभी हमने सॉल्व करके निकाले हैं। तो जी और बी का मिड पॉइंट जे हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आप। तो ये हो जाएगा जे के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2, x1 है 2, x2 है 5, 2 प्लस 5 अपॉन 2, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 25, y2 22.5, 25 प्लस 22.5 अपॉन 2, 5 प्लस 2 प्लस 5 इज 7/2, ये आ जाएगा 3.5। 3.5 वाला ऑप्शन ए की है, वही आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन ए आएगा आंसर। बट हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 प्लस 22.5 इज 47.5/2, डेसिमल्स में है, डेसिमल निकाल लेते हैं। 7/2 इज 3.5, कर लेते हैं, 2 3 6, 1 बचा 0, 2 5 10, ये आ जाएगा 2 2 4, 2 3 6, 1 5, 2 7 14, 1 0 5, 23.75, 3.5, 23.75
ऑप्शंस में नहीं है, तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेट ले रखा है, 23.75 को राउंड ऑफ करके 24 ले रखा है। तो दिस इज 3.5 कॉमा 24, मोस्ट क्लोज ऑप्शन यही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये अप्रॉक्सीमेशन ले लिया इसने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है। नेक्स्ट, इन अ सिनेमा हॉल पीपल का तो प्लूरल भी पीपल ही होता है। People are seated at a distance of 1 meter from each other to maintain the social distance due to coronavirus pandemic. Let three people sit at point P, Q, and R, whose coordinates are 6, -2, 9, 4, and 10, 6 respectively. Based on the above information, answer the following questions. तो ये तीन people are sitting in a cinema hall. ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज, तो पी क्यू और आर, ये पॉइंट पी दे रखा है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं हमें। पॉइंट पी दे रखा है हमें कितना, 6, -2। क्यू दे रखा है 9, 4 एंड आर दे रखा है 10, 6। बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं पी एंड आर के बीच का डिस्टेंस पी आर होगा, विच इज बाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। पी आर निकालना है अंडर रूट ऑफ एक्स, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 - x1 10 - 6 इज 4, 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 6 - -2 इज 6 + 2, जो कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16, 8 का स्क्वायर इज 64। तो ये हो जाएगा 64 + 16, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 80। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे ये, तो ये आ जाएगा 4√5। 16 5 से 80 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 और √5 अकेला, तो इट इज 4√5, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, if a TC at the point I lying on the straight line joining Q and R such that it divides the distance between them in the ratio of 1:2, then the coordinates of I are. If a TC है, शायद ये फिर मिसप्रिंट है, if a TC नहीं, if a point हो गया है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या हो रही है, if a point I, एक कोई पॉइंट है I lying on the straight line joining Q and R, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, सिचुएशन बना लेते हैं। ठीक है, तो Q और R, इनके बीच में कोई पॉइंट है I, और वो इस तरह से है जो QR को लाइन ज्वाइन कर रही है उसको 1:2 में ब्रेक कर रहा है। तो ये पॉइंट है I, ये इसको 1:2 के रेशियो में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अब पॉइंट Q के हम जानते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है, 9, 4। ठीक है, R के जानते हैं, क्वेश्चन में गिवन है 10, 6, और I जो है इसको ब्रेक कर रहा है m/n के रेशियो या 1:2 के रेशियो में। तो हम I के निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, बिल्कुल निकाल लेते हैं। I विल बी इक्वल टू, हमारा जो फॉर्मूला था, mx2 + x1, सॉरी mx2 + nx1, mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे देख रहे हैं x1 लिख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m है और ये n है। तो अप्लाई करो, m1 x2 10 प्लस n2 x1 9 अपॉन m + n, m y2 is 6 प्लस n y1 is 4 अपॉन m + n। ये सॉल्व हो जाएगा, 1 × 10 is 10, 2 × 9 is 18, 10 + 18 is 28 अपॉन 1 + 2 is 3, 1 × 6 is 6, 2 × 4 is 8, 6 + 8 is 14 अपॉन 3। तो ये आ गए, रिड्यूस हो नहीं रहे, 28/3, 14/3। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड आर। ठीक है, पी और आर का मिड पॉइंट निकालना है, तो ये भी बड़ा आसानी से, मिड पॉइंट फॉर्मूला तो सबसे आसान होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पी
यानी P पॉइंट 6 कॉमा -2, R 10 कॉमा 6, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो x1 6, x2 10, तो x1 प्लस x2 6 प्लस 10 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 -2 प्लस 6 अपॉन 2, यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो जाएगा 6 प्लस 10 इज 16, 16 अपॉन 2 इज 8, -2 प्लस 6 इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2, तो ये आ जाएगा 8 कॉमा 2। 8 कॉमा 2 तो है नहीं तीनों ऑप्शंस में, तो नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। इसमें नॉर्मली तो कम निकल के आते हैं बट है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड R इज। तो P और R को ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट को Q उसको कैसे ब्रेक कर रहा है, चलिए इसको भी सिचुएशन को बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ऐसे ये P है, ये R है और Q कहीं लाई कर रहा है, इन दोनों को ये किस तरीके से किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है। तो P Q और R के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास क्वेश्चन में ही है, 6 - 2 9 4, 6 कॉमा -2 P, 9 कॉमा 4 Q और R के कितने हैं 10 कॉमा 6। हमको ये मालूम करना है कि Q जो है P और R को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी रेशियो फाइंड करनी होती है हम K:1 वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। लेट्स से कि इसको K:1 के रेशियो में ब्रेक कर रहा है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं कि Q जो पॉइंट होगा वो रेशियो फॉर्मूला से K x2, ये x1 y1 x2 y2, K x2 प्लस x1 विच इज 6 अपॉन K प्लस 1, K y2 विच इज 6 प्लस y1 विच इज -2 प्लस -2 इज -2 हो जाएगा अपॉन K प्लस 1, ये आ गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन कितने हैं 9 कॉमा 4, तो Q की जगह उसको वैल्यू डाल दो। K इंटू 10 इज 10K प्लस 6 अपॉन K प्लस 1, 6 इंटू K इज K इंटू 6 इज 6K -2 अपॉन K प्लस 1। अब देखिए एब्सिसा की इक्वल, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको इक्वेट कर दीजिए, छोटी वैल्यू ले लेनी चाहिए। तो मैं 4 वाला लेता हूँ, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट विच इज 6K -2 अपॉन K प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 4 इंटू K प्लस 1 इज 4K प्लस 4 इज इक्वल टू 6K -2, K वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा, इधर ले लेते हैं 6K और ये इधर आया तो -4K, ये 4 इधर ही रह गया और इसको 2 को इधर लाए तो +2, तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू 6K -4K इज 2K, तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू K, ये 2 को हटाए यहाँ से नीचे भेज दिया, तो K कितना आ गया 3, यानी रेशियो कितना था हमारा K:1, तो कितना आ गया 3:1, तो इसको 3:1 में ब्रेक कर रहा है विच इज ऑप्शन नंबर बी। The points P, Q and R lies on a straight line, equilateral triangle, scalene triangle, isosceles triangle। अभी अभी हमारे को सिचुएशन दी थी इसने कि Q P और R को डिवाइड कर रहा है, तो Q उसके ऊपर ही लाई कर रहा है, यानी दे ऑल लाई इन अ स्ट्रेट लाइन which is option number A। Alright, next case study. To raise social awareness about hazards of cancer, an organization decided to start a campaign. 5 students were asked to prepare campaign banners in the shape of a triangle. The vertices of the triangle are this and this. A, B और C, ये तीनों vertex दे रखे हैं। Based on the above information, answer the following questions. The coordinates of the centroid of triangle ABC। तो अगर कोई भी triangle होता है, देखो इसको ये हाँ, अगर फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो ये सेंट्रॉइड का ट्राइंगल होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं आपको लेट्स से ABC, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। तो जो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल होता है, सपोज करो उसको मैं पॉइंट O बोल रहा हूँ, तो O के कोऑर्डिनेट होंगे, फॉर्मूला यही है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये लर्न कर लीजिए आप, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन अगर हम चलें, हमारे पास ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनको लेबल कर लेते हैं 0,6, 6,6 और 1,1। तो ओ जो कि कोऑर्डिनेट है, सेंट्रॉइड है, x1 0 + 6 + 1 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 विच इज 6 + 6 + 1 अपॉन 3। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/3, ये आ जाएगा 13/3। है क्या ऑप्शन में? हाँ, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, if S be the midpoint of line joining A and B, then the coordinate of S are। तो S क्या है? मिड पॉइंट है AB का, AB का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा S। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओरली कर लेते हैं। x1 0, x2 is 6, 0 + 6 is 6/2, y1 + y2 6 + 6/2 12/2, 6/2 हो जाएगा 3, 12/2 हो जाएगा 6, तो 3,6, which is option number C। Next, if T be the point midpoint of the line joining C and B, BC का midpoint है T। यहाँ पर ले लेते हैं, BC का midpoint है T, तो वो निकाल लो। x1 + x2, 6 + 1 is 7/2, x1 + x2/2, y1 + y2 6 + 1 7/2, तो T आ गया 7/2, 7/2। कुछ तो गलती हो रही है। T be the midpoint of the line segment joining C and B, C और B के बीच में, ठीक है, कोऑर्डिनेट सही लिए ना हमने। B है 6,6, C है 1,1। हाँ, तो 1 + 6/2, 1 + 6 is 7/2, सही तो है। तो none of these है, ओके, none of these। Next, if U be the midpoint of line joining C and A, then the coordinates of U are। C और A का midpoint है U, उसको भी फाइंड कर लेते हैं। ये बड़ा आसान आ गया है ये वाला केस स्टडी। हाँ, AC का midpoint है, तो C का कोऑर्डिनेट है 1, मतलब एब्सिस आए 1, इसका एब्सिस आए 0। x1 + x2, 1 + 0/2 is 1/2, y1 + y2 again 1 + 6 is 7/2, तो 1/2, 7/2, which is option number B। The coordinates of the centroid of triangle STU are STU, ठीक है। अब ये देखिए आप, STU पॉइंट से भी कोई ना कोई एक ट्राइंगल बनेगा अगर हम तीनों को ज्वाइन करते हैं। अब इसका सेंट्रॉइड निकालना है। सपोज करो, अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, वहाँ तो बड़ा हौच पौच हो जाएगा अगर हम ट्राइंगल बनाने की भी कोशिश करेंगे। या बना लेते हैं, 1 सेकेंड, इस तरह से। ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसके सेंट्रॉइड को निकालना है। लेट्स से कि इसके सेंट्रॉइड को मैं नाम दे देता हूँ M। तो M के कोऑर्डिनेट्स अब हमको निकालने हैं, ठीक है। तो सेंट्रॉइड के फॉर्मूले से x1 + x2 + x3/3, किसी को भी ये x, ये कितना था, 3,6 था ना। x1 is 3, x2 is 7/2, x3 is 1/2, तो हो जाएगा 3 + 7/2 + 1/2/3, और y1 + y2 + y3 6 + 7/2 + 7/2, 6 + 7/2 + 7/2/3, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। इसको एलसीएम पूरे का लेने की जगह 7/2 और 1/2 को ऐड कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो हमारे पास m आ जाएगा, देखिए 7/2 + 1/2 हो जाएगा 8/2, तो आ जाएगा 3 + 8/2, 8/2 होता है 4, 3 + 4/3, 7/2 + 7/2 ये हो जाएगा 14/2, 14/2 होता है 7, तो हो जाएगा 6 + 7/3, तो हो जाएगा 3 + 4 7/3, 7 + 6 + 7 is 13/3, 7/3, 13/3, which is option number D।
So this was my last case study for this chapter. So that's it for today, guys. I'll see you very shortly with the next video. Most likely tomorrow. I've been posting almost every day each new tutorial. So let me know if you need anything else. So see you very shortly. Bye now.